मैं प्रमोद कुमार दुबे किचड़ा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष आज इंटरमीडिएट मैथ के अंतर्गत सारणिक चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं सारणिकों के ज्यामिति में अनुप्रयोग के बारे में बताऊँगा। तो इसका जो पहला प्रयोग है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सारणिक के प्रयोग द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जो है पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल में हम ऐसा पढ़े हैं कि यह कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज के अगर शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हो, ABC तीनों शीर्ष हैं, इसका निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर हमें ज्ञात हो तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वह होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। यानी एक थे आपको याद करने का तरीका हम बता दे रहे हैं, यह पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। फिर ऐसे याद कर लीजिए इसको चक्री क्रम वाला, जैसे x1 के बाद x2, x2 के बाद x3, यानी एक चक्री क्रम में होता है, और x3 के बाद फिर x1 आ जाएगा। ऐसा y1, y2 और y3, y1 के बाद y2, y2 के बाद y3 और y3 के बाद फिर y1। तो इसको जान जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट यह खाली याद करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इतना पार्ट याद करिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आप चक्री क्रम का पालन कीजिए। x1 के बाद क्या आएगा, x2, यहाँ x2 लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज। y2 के बाद क्या आएगा, y3, और y3 के बाद क्या आएगा, y1। फिर x2 के बाद x3, फिर y3 के बाद y1, फिर y1 के बाद फिर y2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ नया चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। यह ज्यामिति में पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़े हैं क्लास 9th या 10th में। तो अब यह इसका यूज हम सारणिक में कैसे करेंगे, यानी सारणिक के प्रयोग द्वारा यह चीज़ हम कैसे लाएंगे। तो उसका फार्मूला है, सारणिक के प्रयोग द्वारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है वह यह होता है कि त्रिभुज सारणिक विधि द्वारा अगर हम निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वह होता है 1/2 इन डिटर्मिनेंट के अंदर x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये होता है। अगर आप इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करना पता है सबको, इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के बाद इतना आएगा। प्रसार करके देख सकते हैं, जैसे इसका हम प्रसार कर दें तो क्या आएगा, जैसे जिसके सापेक्ष करना चाहें प्रसार, इसका प्रसार हम कर रहे हैं C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो 1/2 तो कॉमन है, बाहर हो जाएगा। इसमें क्या ले लिए हम, x1 लेंगे। तो इसको बताया गया था नियम कि x1 लीजिए तो x1 जिस कॉलम में है उस कॉलम को ढक देंगे, और जिस रो में है उस रो को ढक देंगे। तो क्या बचेगा, y2, y3, 1, 1 यह बचा। इसका चिन्ह भी बताए थे हम अगले वीडियो में
कि इसका चिन्ह कैसे लेते हैं, जैसे x1 ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, तो x3 ले रहे हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। और प्लस माइनस का निर्धारण कैसे होता है, जैसे x1 को हम ले रहे हैं भाई, तो x1 को ले रहे हैं तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसका फार्मूला होता है -1 पावर r प्लस सी। r क्या है, रो, नंबर ऑफ रो, c क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो x1 कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए x1 का जो चिन्ह होगा -1 के पावर 1 प्लस 1 यानी -1 के पावर 2, और -1 पावर 2 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस होगा। इसका लें तो इसका क्या होगा, x2 का चिन्ह, तो किस रो में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, मतलब 2 प्लस 1 तो -1 पावर 3 होगा। 3 एक और नंबर है, विषम संख्या, इसलिए इसका चिन्ह माइनस होगा। x3 का चिन्ह उसी तरह प्लस होगा, यानी एकांतर क्रम होता है, एक प्लस माइनस फिर प्लस। तो x2 लेंगे तो इसका चिन्ह होगा माइनस, और फिर अब x2 के साथ क्या आएगा, x2 जिस रो में है रो ढक जाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम ढक जाएगा, तो बचेगा क्या, y1 y3 1 1, फिर लास्ट में x3, तो x3 के लिए भी x3 जिस रो में है वो रो, जिस कॉलम में है कॉलम, तो y1 y2 1 1। अब इसका हम जब प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब इसको ध्यान से आप लोग, इसका जब प्रसार किया जाएगा 1/2 x1, अब इसका प्रसार करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y2, फिर तुरंत माइनस लगा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y2 माइनस y3। पहला वाला मिल गया, देखिए निर्देशांक ज्यामिति से जो हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, तो यह फर्स्ट मिल गया। सेकंड में आइए, तो यह माइनस x2 है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा y1, फिर माइनस के साथ इसका इसमें होगा y1 माइनस y3। फिर अगला थोड़ा सा साइन अलग है, अभी चेंज कर दे रहे हैं, x3, तो इसका मल्टीप्लाई y1 का 1 में होगा तो y1, फिर माइनस लगा दीजिए, इस माइनस लगा के इसका इसमें करेंगे तो y1 माइनस y2। अब इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, x1 y2 माइनस y3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसको एडजस्ट कर लें, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लें इसमें से, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y3 माइनस y1, और फिर x3 y1 माइनस y2, यह हो गया। तो यह तरीका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति वाला तरीका है, कि कोई त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों के अगर निर्देशांक हमको पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये सपोज करिए त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति से होता है इतना होता है, लेकिन सारणिक विधि से अगर जब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है 1/2 इंडिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी पहले में x1 का पूरा लिख देना है पहले कॉलम में, x1 x2 x3, दूसरे में y1 y2 y3, तीनों कोऑर्डिनेट खत्म हो गए तो लास्ट में 1 1 1। और इस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए, फिर आगे इसके बारे में बता रहे हैं, इसकी और प्रॉपर्टी क्या है। विकल्प फार्मूला हम बताएंगे, उस पर आप लोग क्वेश्चन कराते जाएंगे, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस त्रिभुज का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -2 -3 3 2 -1 कामा -8 ये। तो अब सवाल जब लगाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे जो हमें याद है, ऐसे गलती नहीं होगी। सपोज करो ये त्रिभुज ABC है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, एक आर्डर से हम चलते हैं, क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो यहाँ -2 -3, फिर इधर 3 2, फिर -1 -8 ऐसे लिख लेंगे। और जो हम फार्मूला पढ़े हैं x1 x2 x3 के फार्म में, तो उसका तरीका क्या भाई, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया तो इसको आप पेंसिल से ऐसे बना लीजिए समझने के लिए, आपसे गलती ना हो। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको x3 y3, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसको मिटा देंगे। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा 2, पहले में x का पूरा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है। तो इस फार्मूले का यूज हम करें, इस फार्मूले का यूज करके अगर हम लगाएं, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ही हम जानते हैं। अब इसको भर देंगे 1 बटा 2। अब x1 की जगह क्या है, x1 जगह है -2, x2 की जगह क्या है 3, x3 की जगह -1, फिर y1 में क्या है -3, y2 में 2, y3 की जगह क्या है -8, फिर यहाँ पे 1 1 1। अब आपको अगर प्रसार करने आ रहा है तो इसका प्रसार करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, उसको हमेशा ऋणात्मक आ भी जाए तो उसको धनात्मक लेंगे। तो क्या होगा, अब इसको जिसके सापेक्ष हम प्रसार करना चाहें कर दें। तो इसको प्रसार जब करेंगे तो मान लीजिए हम कर रहे हैं C1 सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसको सपोज करो डेल्टा से डिनोट किए हैं। तो डेल्टा बराबर 1 बटा 2 -2, और C1 का फर्स्ट एलिमेंट यह, अब जिस रो में है रो को ढक देंगे, जिस कॉलम में है कॉलम को ढक देंगे। तो यहाँ क्या बचा, इस रो को ढक दें, इस कॉलम को ढक दें, तो यहाँ क्या बच रहा है 2 1 -8 1, यानी 2 1 -8 1। इसका चिन्ह हम प्लस लेंगे, यानी प्लस लेंगे, और माइनस पहले से है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए -2 लिख दिए। इसका चिन्ह हम माइनस लेते हैं, पहले का प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो -3 होगा यहाँ पे। अब 3 जब लेंगे तो 3 जिस रो में है उस रो को ढक देंगे, और जिस कॉलम में है कॉलम को ढक देंगे। तो सेकंड रो में है 3, सेकंड रो को ढक देंगे और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे। तो बचेगा क्या, -3 -8 1 1। फिर लास्ट एलिमेंट जो हमारा बचा -1, तो हम प्लस लिए, फिर माइनस लिए, फिर प्लस लेंगे, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा। अब उसके बाद अब क्या होगा भाई, अब 1 को लिए -1 को, तो -1 जिस रो में है वह रो ढक देंगे, यह रो ढक दिए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को ढक दिए। तो फर्स्ट कॉलम में है
और थर्ड रो में है, तो इसको जब ढक देंगे तो बचेगा क्या, -3 2 1 1। अब इसका हम प्रसार करेंगे, तो इसका जब प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, जो भी आएगा वो प्लस में आना चाहिए। 1/2 -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए 2, फिर माइनस चिन्ह लगा देते हैं, तुरंत माइनस चिन्ह लगाते हैं। और -8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -8, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है तब +8। फिर उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -3, तुरंत माइनस चिन्ह लगाइए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके उस माइनस में गुणा कर देंगे, तो -8 का 1 में होगा तो -8 और प्लस माइनस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। फिर -1, -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा -3, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। अभी सब मिटा दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए कायदे से। चलिए आगे बढ़े हैं। यहाँ पे (1/2) -2, 2 + 8 10, -3, 8 - 3 5, -1, -3 - 2 -5, 1/2। अब जो भी होगा ई माड में रहेगा। अब जो आएगा इसको पहले से हमको माड में लेके चलना चाहिए था, यानी माड के अंदर ही है यह पूरी व्यवस्था जो है, हर जगह माड इसलिए हम लगा दिए क्योंकि जो भी आएगा वह प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अब क्या होगा, -2 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो -20, -3 का 5 में होगा -15, -1 का -5 में होगा +5, तो कितना आ जाएगा 1/2, -20 -15 -35 +5, ये आ जाएगा 1/2, और -35 +5 -30, लेकिन माड से बाहर जो निकलेगा तो वह प्लस में निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तब आ जाएगा 30/2 वर्ग इकाई, मतलब 15 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 15 वर्ग इकाई होगा। तो इस फार्मूले द्वारा हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।